मैं इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। विकल्प है ए गुप्त प्रशासन से, बी चोल प्रशासन से, सी विजयनगर प्रशासन से, डी मराठा प्रशासन से। तो आइए अष्टप्रधान को हम समझते हैं। मराठा राजनीतिक व्यवस्था मुख्यतः एक परिष्कृत एवं केंद्रीय निरंकुश राजतंत्र था। प्रशासन में राजा की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होती थी जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। तो अष्टप्रधान जो है मराठा प्रशासन से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। अष्टप्रधान अर्थात इनमें 8 मंत्री होते थे जो निम्न थे। पहला पेशवा, या इसे हम मुख्य प्रधान, यह प्रधानमंत्री था तथा संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करता था। सरकारी पत्रों पर राजा के नीचे इसकी मुहर लगती थी। दूसरा अमात्य, यह वित्त एवं राजस्व मंत्री था। तीसरा वाकिया नबीस अथवा मंत्री राजा तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों की खबर रखता था। चौथा सुरुनबीस, या सचिव राजकीय पत्र व्यवहार तथा परगने का हिसाब देखता था। इसे चिटनिस भी कहते थे। पांचवा दबीर या सुमंत विदेश मंत्री था। छठा सर ए नौबत अथवा सेनापति सेना संबंधी कार्य देखता था। सातवां पंडित राव अनुदान से संबंधित था। और अंतिम आठवां न्यायाधीश राजा के बाद यही मुख्य न्याय अधिकारी था। प्रश्न संख्या 2, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? विकल्प है ए सूरत, बी पुलिकट, सी कोचीन, डी कासिम बाजार। तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता था? विकल्प है ए दीवान मनीराम दत्त, बी कंदपेश्वर सिंह, सी पुरंदर सिंह, डी प्याली बरुआ। तो असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 4, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? विकल्प हैं ए कैबिनेट मिशन योजना, बी क्रिप्स प्रस्ताव, सी साइमन कमीशन रिपोर्ट और डी वैवल योजना। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन सी गुप्त काल में लिखी गई थी? 1 अमरकोश, 2 कामसूत्र, 3 मेघदूत, 4 मुद्रा राक्षस कूट है। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी ये सभी। तो अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस ये चारों जो है गुप्त काल में लिखी गई थी। तो इसका सही विकल्प डी है। कामसूत्र, इसके रचनाकार वात्सायन है। मेघदूत
कालिदास का है और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का है। प्रश्न संख्या 6 सुमेलित कीजिए। सूची 1 ए पाणिनि, बी वात्सायन, सी चाणक्य, डी कल्हड़। सूची 2 में 1 कामसूत्र, 2 राजतरंगिणी, 3 अष्टाध्यायी, 4 अर्थशास्त्र। नीचे जो है कूट दिया गया है, तो चलिए इसे हम मिलाने का प्रयास करते हैं। पाणिनि जो अष्टाध्यायी संबंधित है तो 1 का 3 आप देख सकते हैं, केवल जो है विकल्प ए में दिया गया है तो बाकी की ज़रूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए सही है। संख्या 7 भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प है ए खनिज, बी बौद्ध प्रतिमाएं, सी गुफाओं के शैल चित्र, डी सोन नदी का उपागम स्थल। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सही है। भीमबेटका मध्य पाषाण काल से संबंधित है और यह भोपाल में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 8 गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। विकल्प है ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी अथर्ववेद में। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए सही है। वेद 4 होते हैं जिनका नाम क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और इनमें सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। आइए हम लोग ऋग्वेद संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं। ऋग्वेद विश्व का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। यह देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। इनमें कुल 1028 सूक्त हैं और इसकी भाषा पदात्मक अर्थात पद प्रकार का है। अष्टोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल से है। प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? विकल्प है ए अमोघवर्ष प्रथम, बी दंतीदुर्ग, सी ध्रुव, डी कृष्ण। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंतीदुर्ग ने रखी। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी सही है। अंतिम प्रश्न संख्या 10 सती प्रथा का अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। विकल्प है ए एरण से, बी जूनागढ़ से, सी मंदसौर से, डी सांची से। तो सती प्रथा का अभिलेखिक साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए सही है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको पसंद आए और आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ पा सके। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन रखें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।